हेलो फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट की जो बिग सेविंग सेल जो अभी ऑनलाइन चल रही है, जो कि 21 दिसंबर तक रहने वाली है, उसके थ्रू मैंने ये एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र एयर प्योरीफायर का आया था मोटोरोला का, जो कि अराउंड 13,000 का है। पर ऑनलाइन मैंने अराउंड 5600 रुपये का इसको परचेज़ किया है। ये अभी मेरे को डिलीवर हुआ है। इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ मैं। ऊपर इसमें है यूज़र मैनुअल, क्विक स्टार्ट गाइड, ईज एट स्मार्ट होम। सो इस प्योरीफायर में एक एडवांटेज ये भी है कि ये आप स्मार्ट ऐप के थ्रू कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, सेटिंग चेंज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग चला सकते हैं। लाइव इसमें AQI की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। फ़िल्टर कब चेंज करना है उसका भी इसमें अलर्ट आता है। पिछली वीडियो आपने मेरी देखी कि जिसमें मैंने MI का एयर प्योरीफायर 3 अनबॉक्स किया था, उसको मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ और उसका भी जो परफॉर्मेंस है आई एम सेटिस्फाइड विद इट। मेरे को एक और प्योरीफायर चाहिए था अपने दूसरे रूम के लिए, तो मैंने मोटोरोला का ऑफर मेरे को अच्छा लगा तो मैंने इसको ख़रीद लिया है। और मोटोरोला वैसे भी एक रिलायबल ब्रांड है, तो हम एक्सपेक्टिंग कि उन्होंने एयर प्योरीफायर भी अच्छा ही बनाया होगा। तो इसको मैं बाहर निकालता हूँ। सो ये भी कुछ MI एयर प्योरीफायर 3 की तरह ही दिखता है। ऊपर इसका फ़ैन है जिसके थ्रू ये प्योर एयर वापस रूम में छोड़ेगा। ये फ्रंट में कुछ होल्स हैं जिससे एयर ये अंदर खींचेगा, और बैक साइड में है 360 डिग्री तो नहीं दिख रहा ये। अगर मैं इसका बैक पैनल खोलूँ, ये फ्रंट व्यू है इसका। ऊपर से दिखाओ। CADR वैल्यू इसकी 450 है। कितना ये एयर वापस रूम में छोड़ेगा ये इसका है। तो ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ये प्योरीफाइड एयर वापस अपने आसपास के एरिया में छोड़ता है। HEPA 13 फ़िल्टर है, जो कि अच्छी बात है। 2 स्मार्ट सेंसर्स हैं, साइलेंट स्लीप मोड अवेलेबल है, 100% ओजोन फ्री। सो ये सर्टिफाइड है, इसमें 100% ओजोन फ्री है। 99.9% बैक्टीरिया एंड एलर्जिन फ्री। ये सामने इसका डिस्प्ले है, और टॉप में अगर देखें तो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टाइमर आप सेट कर सकते हैं 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर्स, 8 आवर्स। UV का यूज़ करता है ये। पावर ऑन एंड ऑफ बटन, फ़ैन की स्पीड एंड ऑटो मोड। वाईफाई से आप कनेक्ट करके इसको अपनी ऐप के थ्रू भी चला सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा और आपको यूज़ करने के बाद इसका फीडबैक देता हूँ ये कैसा रहा। इसमें ये 2 मैग्नेट्स अवेलेबल हैं। ये मैग्नेट्स लगे हुए हैं जो कि इसमें चिपक जाते हैं। 4 मैग्नेट्स है ना? नहीं, ओनली 2 मैग्नेट्स आर अवेलेबल। और ये चलो वापस मैं ढक्कन को बंद कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मैंने HEPA फ़िल्टर बाहर निकाल दिया है। ये कुछ स्प्रिंग मोशन है इसमें, और ये सिलेंड्रिकल शेप में अवेलेबल है। चलो इसको वापस लगा के स्टार्ट करके देखते हैं। पावर ऑन कर दिया मैंने। पावर ऑन से करके ये UV लाइट ऑन है और ऑटो मोड ऑन है। हाँ। देखो यहाँ 3 लाइट्स हैं, एक रेड, एक ब्लू है ना? अभी ये वाईफाई से कनेक्ट होने का भी ऑप्शन दे रहा है, अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है। अभी ये PM 2.5 शो कर रहा है, तो ये अभी सेंसर्स इसके डिटेक्ट कर रहे हैं। फ़ैन अब चलना चालू हुआ है, और फ़ैन की नॉइस आई कैन से MI प्योरीफायर 3 से साउंड इसकी कम है। MI प्योरीफायर 3 बहुत नॉइज़ी है, अगर फुल स्पीड पे चलता है तो बहुत तेज़ साउंड करते हैं। पर गाइस ये विंटर सीज़न चल रहा है अभी यहाँ पे,
तो फ़ैन अगर ज़्यादा पास होगा तो ठंड लगेगी, क्योंकि ये फ़ैन बहुत तेज़ हवा छोड़ते हैं, तो थोड़ा इसको अपने से दूर ही रखना है। और एज़ यूजुअल वॉल से मतलब सराउंडिंग जिसके हैं, इसको ज़्यादा पास किसी वॉल या ऑब्स्ट्रक्शन के पास नहीं रखना है, इसको थोड़ी स्पेस चाहिए होती है। सो अराउंड 25 या 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस चारों तरफ से इसको मिलना चाहिए, ताकि प्रॉपर तरह से एयर को अंदर लेके एक प्यूरिफाइड एयर वापस छोड़ सके। So this product has a multi-stage filtration system which can effectively remove haze, dust, dander, hair, pollen, smoke and other floating particles and formaldehyde. Pre-filter primary filter is effective in removing dander, hair, dust and other large particles. HEPA H13 filter can remove 0.3 micron particles with a purification rate of 99.95%. It is effective in removing pollutants such as haze, smut, smoke, pollen. The negative ionizer releases ions and helps in cleaning the air of dust, bacteria, pollen, smoke, and other allergens. UV lamp and nano silver filter effectively control bacteria and kill pathogens like H1N1 virus. Wi-Fi links can be controlled remotely from the app. सो गाइस, मैंने इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया अपने आईफोन पे। ये ऐप प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। मैंने इसको कॉन्फ़िगर कर लिया है। अगर आप डिफ़िकल्टी फेस करते हैं इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो आप अपना ब्लूटूथ और मोड चेक करें। ब्लूटूथ मोड ऑन होना चाहिए। इन केस वाईफाई का आइकन नहीं ब्लिंक कर रहा है आपके एयर प्यूरीफायर के स्क्रीन पे, तो आप फ़ैन और ऑटो मोड जो है उसके टॉप पे उन दोनों को एक साथ प्रेस करिए और उसका वाईफाई का जो आइकन है वो एक्टिवेट हो जाता है, वहाँ पे डिस्प्ले करने लगता है और वो ब्लिंक करता हुआ होना चाहिए। फिर आप ये वापस यहाँ पे आके कनेक्ट कीजिए। जैसे मैं तो कनेक्ट कर चुका हूँ, आपको ये दिखेगा। जैसे ही आप कनेक्ट करें ये आपको शो करने लगेगा। फिर आप इसके हिसाब से इसको सेटिंग्स वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं इसको पावर ऑन कर सकता हूँ, मोड चेंज कर सकता हूँ, मैनुअल, ऑटो, स्लीप। मैंने अभी जैसे मैनुअल पे रखा हुआ है। देन स्पीड आप चेंज कर सकते हैं, लो, मिडिल, हाई। मैंने चेंज करके मिडिल कर दिया है। इसमें आप चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं, तब आपका स्क्रीन में आप कुछ भी प्रेस करते हैं वो आइकन आपके नहीं वर्क करेंगे उस टाइम। अभी मेरा पावर ऑफ रखा है एयर प्यूरीफायर। यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। एडिट करके आप यहाँ पे टैप टू रन एन ऑटोमेशन। सो इसको क्लिक करके आप कुछ सेटिंग्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लाइक मैंने 2 सेटिंग्स ऑन की हैं कि ऑटोमेटिकली ये रात 3 बजे से चलना शुरू हुआ। इसका PM 2.5 लेवल जैसे ही 75 से नीचे आएगा तो ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाए। या फिर दूसरा मोड है कि जैसे ही एयर प्योरिटी इसको पुअर लेवल पे दिखेगी तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, उसको प्योर करने लग जाए। दूसरा है ये हर 1 घंटे में खुद ही ऑन होगा और जैसे ही लेवल 75 से नीचे आएंगे ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाए। इफेक्टिव पीरियड ऑल डे है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। रिपीट एवरी डे। सो मेरी ये सेटिंग्स हर दिन चलेंगी। आप अपने सिटी को भी इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये मैप वगैरह शो करता है। सो उस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली चेक भी करता रहेगा कि आपके एरिया में कितना लेवल चल रहा है अभी। अगर रूम खोलते हैं तो इसमें जो इसके सेंसर्स हैं वो फिर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह और ज़्यादा डिटेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि बाहर से अगर डोर खोल दें और बाहर का जो एयर है यहाँ पे अंदर आए रूम में, सो डेफिनेटली वो एयर क्वालिटी को फिर से डिक्रीज़ कर देता है और ये बाद में इसको फिर से प्यूरीफाई करना पड़ता है इसको। और इस मेरी करंट सेटिंग के हिसाब से वैसे ही दोबारा इसका अगर 75 से नीचे आता है तो ये ऑटोमेटिकली उसको
प्यूरीफायर को टर्न ऑफ कर देता है। सो इनिशियली ये 30 सेकेंड्स का टाइमर इसमें चलता है, जिसके बाद ये लेवल्स को सेंस करके शो करता है वो काउंट, और प्यूरीफाई करना शुरू कर देता है। अभी जैसे इसका स्टार्ट करने पे फ़ैन भी चल गया है और काउंटर भी चल रहा है। जैसे ये काउंटडाउन ख़त्म होगा, ये इस रूम के करंट जो वैल्यू है PM 2.5 की वो भी शो करेगा। सिक्सटी 61 और अभी मेरे रूम का जो डोर है वो खुला हुआ है, तो बाहर से जो लिविंग रूम है या बाकी के जो रूम्स हैं वहाँ से अगर कोई इम्प्योर एयर है तो हवा में है और इस रूम में भी एंटर कर रही है, जो कि मुझे लगता है रूम ज़्यादातर क्लीन ही है, क्योंकि इसकी वैल्यू 61 से पे आके रुक गई है। वैसे ऑलमोस्ट 60s में है। इसको फिर ये प्यूरीफाई करना शुरू हो गया है। फ़ैन मूव कर रहा है, इसका चलने लग गया फ़ैन। अभी ये मीडियम स्पीड पे है फ़ैन। ये इसकी फुल स्पीड है, आप देख सकते हैं। इसका लेवल जो है वो डिप कर रहा है, और सिंस ये मेंटेन कर रहा था 75 से नीचे, तो इसने इसको टर्न ऑफ कर दिया ऑटोमेटिकली। ऑलराइट गाइस, तो मैं इसको कुछ दिन यूज़ करता हूँ और अपने फीडबैक के साथ मैं या तो एक नया वीडियो बनाऊँगा या फिर मैं कमेंट सेक्शन पे अपने इनपुट्स देता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।